solve one more question regarding elimination of left recursion when the grammar is in its generalized form. So guys, in previous lecture we have discussed one example. If you are watching this lecture directly, so it's my request, please go and watch my previous lecture as well, then come to this lecture. So there is a grammar given below and we have to compare this grammar with this generalized form. तो सबसे पहले इस ग्रामर को कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि हमारी जो ग्रामर है क्या लेफ़्ट रिकर्सिव है या नहीं. तो सबसे पहले जब लेफ़्ट रिकर्शन को हम चेक करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ग्रामर अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं. जब हम लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर को फाइंड करते हैं तो हम जो प्रोडक्शन दिया हुआ है उस प्रोडक्शन को क्या करते हैं, उसके जनरलाइज्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं. लेकिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, जनरलाइज्ड फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हमें डायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर नहीं मिलता. स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्ट मिल जाता है बट जनरलाइज्ड फॉर्म में नहीं मिलता. तो जनरलाइज्ड फॉर्म के पेयर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्शन की वैल्यू को दूसरे प्रोडक्शन में पुट करेंगे. ईदर वी कैन पुट द प्रोडक्शन ए इंटू बी और वी कैन पुट द प्रोडक्शन बी इंटू ए. जस्ट लाइक हमने कंसिडर किया इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2. तो या तो हम इस एक ए प्रोडक्शन को बी प्रोडक्शन में पुट करें या फिर बी की वैल्यू को ए के प्रोडक्शन में पुट करें. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन ए है इस ए के प्रोडक्शंस को हम इस बी की ग्रामर में पुट करेंगे. तो हम क्या करेंगे, इस ग्रामर ए को बी में पुट करेंगे या ये कहें इक्वेशन 1 की जो वैल्यूज़ हैं उसको बी में पुट करेंगे. तो जब पुट करेंगे तो सबसे पहले प्रोडक्शन हमारा है बी डिराइव कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी एज इट इज़ आ जाएगा. फिर जब हमें ए मिलेगा तो ए की जगह पे हम जो ए के तीनों प्रोडक्शंस को पुट करेंगे. तो ए का पहला प्रोडक्शन क्या है, कैपिटल बी स्मॉल डी. तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, और बी के प्रोडक्शन में स्मॉल बी एज इट इज़ हम कॉपी करेंगे स्लैश. सेकंड प्रोडक्शन हमारा ए का है कैपिटल ए स्मॉल ए. तो इस ए की जगह पे हम ये कैपिटल ए स्मॉल ए पुट करेंगे और बी का प्रोडक्शन जो स्मॉल बी है वो एज इट इज़ हम फिर से कॉपी करेंगे स्लैश. थर्ड प्रोडक्शन जो है ए का सी है स्मॉल सी, तो स्मॉल सी को भी हम इस ए की जगह पे पुट करेंगे. तो जो थर्ड प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल सी स्मॉल बी स्लैश. अब ए का कोई भी प्रोडक्शन नहीं बचा और यहाँ पे अब जो नेक्स्ट प्रोडक्शन बी का आएगा वो क्या है, कैपिटल बी डिराइव्स स्मॉल डी. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल डी. तो अगर इस प्रोडक्शन को हम कंपेयर करें अपने इस जनरलाइज्ड फॉर्म से तो क्या ये जो पेयर है, ये जो ग्रामर है वो इस फॉर्मेट में आ रही है या नहीं. अगर आ रही है दैट मीन्स ये लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर है. अगर इस फॉर्मेट में नहीं है दैट मीन्स ये लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर है ही नहीं. तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल बी को कंसिडर करेंगे. तो कैपिटल बी क्या है यहाँ पे, ए. नेक्स्ट कैपिटल में बी मिला हमें दैट मीन्स ये भी ए हो जाएगा. अब इस ए के बाद जो भी पार्ट बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा 1. तो ये जो स्मॉल बी है वो हो जाएगा अल्फ़ा 1. अब ये कैपिटल बी है, ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए. रेस्ट पार्ट है वो हो जाएगा अल्फ़ा 2. आगे हमें कहीं और बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा, दैट मीन्स अल्फ़ा के ये 2 प्रोडक्शंस होंगे. अब हम कहाँ मूव करेंगे, बीटा के प्रोडक्शंस को चेक करेंगे. तो बीटा का प्रोडक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये जो पूरा प्रोडक्शन है कैपिटल ए स्मॉल बी, ये पूरा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बीटा 1. नेक्स्ट स्मॉल सी स्मॉल बी, ये जो प्रोडक्शन होगा वो हो जाएगा बीटा 2. गाइस यहाँ पे ध्यान देना, ये स्मॉल बी है, कैपिटल बी नहीं है, तो इसलिए ये बीटा का प्रोडक्शन होगा. नेक्स्ट क्या है, स्मॉल डी. तो ये जो प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, बीटा 3. तो इस तरीके से ये जो पेयर था हमारा वो अपने जनरलाइज्ड फॉर्म में है. तो ये जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर होगा. तो जब ये लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर है तो इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे. सो वी ऑल नो इफ़ द प्रोडक्शन इज़ इन left recursion then we have to eliminate that production with these two standard productions. ये जो प्रोडक्शन था हमारा वो लेफ़्ट रिकर्सिव पेयर है. तो अब इसको रिमूव करने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए हम इन दोनों प्रोडक्शंस का हेल्प लेंगे.
हम ऑलरेडी इस एक क्वेश्चन को सॉल्व भी कर चुके हैं पहले. सो गाइज, फर्स्ट प्रोडक्शन इज ए डिराइव बीटा वन ए डैश बीटा टू ए डैश. तो इस जनरलाइज्ड फॉर्म जो था लेफ्ट रिकर्सिव पेयर का, इसको हम रिप्लेस करेंगे अपने इस पैरे प्रोडक्शन से. तो फर्स्ट प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए क्या है यहाँ पे, बी डिराइव बीटा वन की वैल्यू क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी. तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी ए डैश, दैट मीन्स बी डैश, स्लैश बीटा टू की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी ए डैश मीन्स बी डैश, स्लैश बीटा थ्री इज प्रेजेंट, यस, स्मॉल डी ए डैश, दैट मीन्स बी डैश. अब यहाँ पे बीटा का एक भी प्रोडक्शन नहीं है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट प्रोडक्शन है उसको हमने रिप्लेस किया. अब हम फर्दर रिप्लेसमेंट करेंगे बी डैश का. सो बी डैश डिराइव अल्फ़ा वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, स्मॉल बी ए डैश, दैट मीन्स बी डैश, स्लैश अल्फ़ा टू की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी ए डैश, दैट मीन्स बी डैश, स्लैश अल्फ़ा थ्री, आगे अल्फ़ा नहीं है, दैट अल्फ़ा के सिर्फ दो ही प्रोडक्शन है एट लास्ट, एम टी और एप्सिलॉन. सो देयर एप्सिलॉन. सो दीज टू प्रोडक्शंस आर फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन. सो इस तरीके से हम किसी भी ग्रामर को लेफ्ट रिकर्शन से रिमूव कर सकते हैं. ईदर द ग्रामर इज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म और इन इट्स जनरलाइज्ड फॉर्म. तो जनरलाइज्ड फॉर्म के भी हमने दो एग्जांपल सॉल्व कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के भी एग्जांपल सॉल्व किए थे. सो गाइज, नाउ आई होप आपको ये टॉपिक ईजिली क्लियर हुआ होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कॉमेंट बिलो और मेल मी ऑन माई मेल ID. So guys, that's all about left recursion and its elimination. So if you like this video, please hit the like button, comment below. Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get all the latest notifications about my upcoming lectures. Stay home, stay safe. See you soon guys. Thank you.